ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की। ये गांव बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखता था, अंदर रहने वाले लोगों की मजबूरियां उतनी ही कठिन थी। पूरे करीब 45 किलोमीटर के इलाके में खाने पीने की बस एक ही बड़ी जगह थी, भानु का ढाबा। और जब पूरे इलाके में सिर्फ एक ही दुकान हो तो उसका मालिक अक्सर अपनी मर्जी चलाने लगता है। आज सुबह भी गांव की चाय की छोटी सी दुकान पर लोग इसी बात को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे। माहौल में हल्की फुसफुसाहट थी, जैसे सबके दिल में कोई दबा हुआ गुस्सा हो। अरे मोहन चाचा, आपने सुना क्या? उस ढाबे के मालिक के आदमी शेरा ने आज फिर खाने की कीमत बढ़ा दी। कल तक जो चीज 120 रुपए में मिल रही थी, आज उसी के 320 रुपए मांग रहा है। क्या करें भाई, मजबूरी है। कल मेरे छोटे पोते ने जिद पकड़ ली कि उसे पिज्जा खाना है। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसे क्या पता कि उसका दादा दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 200 रुपए कमाता है। ऐसे में 300 रुपए का पिज्जा कैसे खिलाऊं, यही समझ नहीं आता। अरे वो शेरा अब इंसान कम और जालिम ज्यादा बन गया है। कल मैंने उससे कहा कि भाई थोड़ा तो दाम कम कर दे, तो उल्टा हंसते हुए बोला, खाना है तो पैसे देकर खा, नहीं तो कहीं और जाकर पेट भर ले। सच कहूं तो अगर इस इलाके में कोई दूसरी पिज्जा की दुकान होती ना, तो मैं उस शेरा के ढाबे की तरफ देखता भी नहीं। लेकिन दुकान खोले भी तो कौन? यहाँ के मुखिया के डर से कोई आदमी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता। लगता है हमें तो बस यही महंगे दाम और बेइज्जती चुपचाप सहनी पड़ेगी भाई। गांव के लोग अपनी मजबूरियों की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसी गांव का एक नौजवान जल्द ही उनकी ये परेशानी बदलने वाला है। दीपक और उसका दोस्त रवि पिछले 2 महीनों से रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे थे। कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपए जोड़ते जोड़ते उन्होंने करीब 160 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। उन दोनों का बस एक ही छोटा सा सपना था, जिंदगी में एक बार चिकन पिज्जा का स्वाद चखना। रवि देख तो सही, पूरे 160 रुपए हो गए हैं। सुना है वहाँ पिज्जा करीब 120 रुपए का मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास 40 रुपए बच जाएंगे, उनसे हम कोल्ड ड्रिंक भी ले लेंगे। हाँ भाई, फिर देर किस बात की, चल जल्दी चलते हैं। सच कहूँ तो पिज्जा का नाम सुनते ही मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अरे हो सुनो, तुम दोनों, किसने कहा यहाँ आकर बैठने को? ये कोई मुफ्त की सराय नहीं है, समझे? ये ढाबा है, यहाँ वही बैठेगा जिसके पास पैसे हों। शेरा भैया, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए, हम भी ग्राहक हैं। ये देखिए हमारे पैसे। शेरा उनके पास आता है और पैसों को गौर से देखने लगता है। अरे हटाओ ये छुट्टे पैसे। ग्राहक वो होता है जिसकी जेब में ढंग के नोट हों। और ध्यान से सुन लो, वो 100 रुपए वाला रेट अब खत्म हो गया। आज से पिज्जा की कीमत 300 रुपए है। तुम्हारी है इतनी औकात? 300 रुपए? लेकिन भैया, बोर्ड पर तो अभी भी पुराना रेट लिखा है। आप गरीब लोगों से इस तरह ज्यादा पैसे कैसे मांग सकते हो? अरे ज्यादा जुबान मत चलाओ। इस पूरे इलाके में पिज्जा मतलब सिर्फ मुखिया के ढाबे का पिज्जा। हम 300 मांगे या 500, लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। चलो हटो यहाँ से। औकात तो 10 रुपए की नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हो। रो मत दीपक, उसे लगता है कि पिज्जा बनाना कोई बहुत बड़ी विद्या है। अरे वो तो बस मशीनों से बनाते हैं, असली स्वाद तो इंसान के हाथ में होता है। लेकिन पिताजी, हम 300 रुपए का पिज्जा कैसे बेचेंगे? हमारे पास तो ओवन भी नहीं है और महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसे भी कहाँ हैं। यही तो बात है बेटा, हमें 300 रुपए में नहीं बेचना, हम तो इसे सिर्फ 10 रुपए में बेचेंगे। 10 रुपए में? पिताजी, 10 रुपए में तो साधारण रोटी भी मुश्किल से बनती है, फिर चिकन पिज्जा कैसे बनेगा? ऐसा करेंगे तो हम तो घाटे में ही डूब जाएंगे। सुनो मेरा तरीका। पिज्जा महंगा क्यों होता है? बिजली का खर्च, महंगा स्टाफ और दिखावे की सजावट। हम ये सब नहीं करेंगे। महंगे मैदे की जगह हम आटे में थोड़ी सी सूजी मिलाकर बेस बनाएंगे। इससे खर्च भी कम होगा और कुरकुरापन भी आएगा। चिकन के बड़े बड़े पीस लेने की जरूरत नहीं, कसाई से छोटे टुकड़े ले आएंगे जो सस्ते मिलते हैं, लेकिन स्वाद उतना ही अच्छा रहता है। और अवन की भी चिंता मत करो, मेरे पास थोड़ा पैसा है, तुम एक बड़ा तवा ले आना। गैस की जगह हम लकड़ियों की आंच पर बनाएंगे। जब खर्च कम होगा तो 10 रुपए में बेचकर भी फायदा होगा और स्वाद ऐसा होगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पिताजी की योजना लेकर दीपक और रवि सीधे इमरान भाई की दुकान पर पहुंचे। अरे आइए आइए दीपक भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? घर पर सब कुशल मंगल तो है? इमरान भाई, मुझे थोड़ा चिकन चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं। और सच कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा चिकन भी चाहिए। पैसे कम और सामान ज्यादा? अरे भाई बताओ तो सही, आखिर बनाने का इरादा क्या है? मैं चिकन पिज्जा बनाना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ 10 रुपए में, बेचने के लिए। 10 रुपए में चिकन पिज्जा? अरे भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
वो शेरा 300 रुपए में बेचता है और तुम 10 रुपए में बेचने की बात कर रहे हो। हाँ भाई, आज शेरा ने हमें गरीब कहकर वहां से भगा दिया। कह रहा था हमारी औकात नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि गांव का हर मजदूर, रिक्शा चलाने वाला और किसान भी चिकन पिज्जा खा सके। बस आप बताइए, क्या चिकन का कोई सस्ता इंतजाम हो सकता है? वाह बेटा, दिल खुश कर दिया तूने। उस शेरा और मुखिया ने सच में सबको परेशान कर रखा है। देखो, चिकन की जो लेग और ब्रेस्ट होते हैं वही सबसे महंगे बिकते हैं, लेकिन कटिंग करते समय काफी छोटे छोटे बोनलेस टुकड़े भी बच जाते हैं। स्वाद में ये भी उतने ही अच्छे होते हैं। बड़े होटल वाले इन्हें इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें दिखावे के लिए बड़े पीस चाहिए होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वही टुकड़े आधे दाम में दे दूंगा, ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद चचा आपका। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, बस ऐसा पिज्जा बनाना कि उस घमंडी शेला की अकड़ ही निकल जाए। सामान तो आ ही गया था, अब असली काम शुरू होने वाला था। रामलाल ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और गोपाल को मसालों का एक खास राज बताया जो उन्होंने शहर के एक बड़े होटल में काम करते समय सीखा था। रामलाल ने चूल्हा जलाया और उस पर तवा रख दिया। इसके बाद बाजार से लाए गए पके हुए हल्के नरम टमाटरों को उबालने के लिए रखा गया। उनमें लहसुन, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा गुड़ मिलाया गया जिससे स्वाद और भी खास बन सके। पिताजी, इसमें गुड़ क्यों डालते हैं? बेटा, टमाटर की खटास को संतुलित करने के लिए। यही छोटा सा ट्रिक है जो आम केचप में नहीं मिलता। इसके बाद सस्ते चिकन के टुकड़ों को दही, अदरक और लहसुन के साथ तवे पर पकाया गया। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि आसपास के लोग भी झांकने लगे। फिर तवे पर रोटी जैसा बेस हल्का हल्का सेंका गया। उसके ऊपर वो खास लाल सॉस फैलाई गई। ऊपर से तंदूरी चिकन के टुकड़े डाले गए और सस्ता वाला चीज कद्दूकस करके डाल दिया गया। तवे पर पिज्जा धीरे धीरे पक रहा था, चीज पिघल रहा था और बेस फूलकर तैयार हो रहा था। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म चिकन पिज्जा तैयार हो गया। लो बेटा, अब पिज्जा खाने के लिए तैयार है। अरे वाह, इतना बढ़िया स्वाद। पिताजी, आज से ही हम अपनी दुकान शुरू करें। दोनों ने गांव के चौराहे के पास अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। दोपहर होते होते पूरे गांव में एक नई खुशबू फैल गई। एक तरफ दीपक तवे पर पिज्जा बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ रवि जोर जोर से ग्राहकों को बुला रहा था। आइए भाई आइए, अब अमीरों वाला पिज्जा मिलेगा सबके बजट में। ना 300 ना 200, सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म चिकन पिज्जा। बस फिर क्या था, बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। रिक्शा चलाने वाले, मजदूर, स्कूल के बच्चे सब लाइन लगाकर खड़े हो गए। कोई 2 ले रहा था तो कोई 4-4। अरे बेटा, 10 रुपए में तो आजकल समोसा भी नहीं मिलता। अरे काका, मजाक नहीं, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। लो, पहला पिज्जा चखो। वाह भाई, इसमें चिकन का स्वाद तो बिल्कुल मक्खन जैसा है और ये बेस कितना कुरकुरा है। अरे ओ गांव वालों, जल्दी आओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उधर सरपंच के ढाबे पर सन्नाटा छा गया था। शेरा, ये क्या हो रहा है? उधर वो दोनों लड़के धंधा चमका रहे हैं और यहाँ मेरे ढाबे पर सन्नाटा क्यों है? मालिक, वो 10 रुपए में ऐसा पिज्जा दे रहे हैं कि आपके बड़े बड़े ग्राहक भी वहाँ लाइन में खड़े हैं। मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगर कल वो ठेला वहाँ दिखा तो अपनी नौकरी भूल जाना। मुझे मेरा धंधा वापस चाहिए, चाहे जैसे भी हो। चिंता मत करो मालिक, आज रात उनकी दोस्ती भी खत्म होगी और उनका ठेला भी राख बन जाएगा। उधर दीपक और रवि अपनी पहली कमाई गिनकर बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि कल और ज्यादा सामान लाएंगे, लेकिन बुरी नजर खुशियों को ज्यादा देर टिकने नहीं देती। बड़े व्यापारी बनेंगे ये साले, इनका तो आज काम खत्म कर दूंगा। 10 रुपए में पिज्जा बेचेंगे साले। लो, अब देख लेना अपनी मेहनत का हाल। सब खत्म हो गया रवि। मेरी मेहनत, पिताजी का सपना, सब खत्म हो गया। हे भगवान, ये सब किसने कर दिया? अरे गोपाल, बहुत बुरा हुआ।
मैंने पहले ही कहा था, सड़क पर दुकान लगाना सुरक्षित नहीं है। लगता है किसी दुश्मन ने ये सब किया है। अब यहाँ कुछ नहीं रखा, शहर जाकर नया काम ढूंढ ले। दीपक ने शेरा की आंखों में देखा। उसकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई समझ आ गई। शेरा भाई, मैं समझ गया, ये सारा काम तुम्हारा किया हुआ है। तुमने मेरा ठेला तो जला दिया है, लेकिन तुम मेरा हुनर नहीं जला सकते। मेरे पिताजी कहते हैं, सोना आग में तपकर ही और मजबूत बनता है। कल देखना, मैं फिर आऊंगा, और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। रवि भाई, तुम तैयार हो ना? आज रात को उस शेरा को पकड़ कर ही रहेंगे। दीपक बेटा, तुम परेशान ना हो, हम गांव वाले तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं तुम्हें नया ठेला खरीदने के पैसे दूंगा और तुम जाकर आज नया ठेला लेकर आओ और अपने घर के पास खड़ा करो। आज हम सब मिलकर हमें शेरा के बच्चे को पकड़ेंगे। रात का समय था। नया ठेला तैयार खड़ा था। दीपक और रवि झाड़ियों के पीछे छिपे थे। साथ में गांव के कुछ ताकतवर लोग भी थे। शेरा को लगा कि दोनों डरकर भाग गए होंगे। वो फिर से आग लगाने आया, लेकिन इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। जैसे ही वो ठेले के ऊपर तेल डालकर आग लगाने जा रहा था, तब तक सब बाहर आते हैं और बोलते हैं, पकड़ लो इस साले को, और सब लोग तुरंत पुलिस को फोन मिलाओ। दीपक, रवि और गांव के लोगों ने सरपंच और उसके आदमी शेरा को आज रंगे हाथ इस बार पकड़ लिया था। उसी समय पुलिस की गाड़ी आ जाती है और पुलिस वाला गांव वालों से पूछता है, हाँ गांव वालों, बताओ ये बात सच है? सरपंच का ये आदमी दीपक का ठेला जला दिया था और आज फिर से नया ठेला जलाने जा रहा था। हाँ साहब, ये बात एकदम सच है। ये शेरा ने ही ये मासूम लड़के का ठेला जलाया है। आज हम लोगों ने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया और साहब, इसको कड़ी से कड़ी सजा देना। हाँ तो शेरा बेटे, चलो आज तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। पकड़ लो कांस्टेबल। माफ कर दो साहब, अब ये काम नहीं करूंगा। ये सब मैंने सरपंच के कहने पर किया था, माफ कर दो। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें अब आराम से जेल के अंदर रहना है। हाँ साहब, ले जाओ इसको यहाँ से, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। गांव वाले पुलिस को सारी बातें बता देते हैं और पुलिस सरपंच और उसके आदमी शेरा को पकड़कर जेल में डाल देती है। इसी तरह गांव वालों की एकता की वजह से आज 2 ईमानदार लोगों की रोजी रोटी बच गई और वो दोनों खुशी खुशी अपना ठेला लगाने लगे। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है।